अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। अगला हफ्ता शुरू हो गया और बहुत ही अहम हफ्ता है, पीर का दिन है। और इमरान खान साहब ने जो लंदन प्लान का जिक्र किया है वो आप समझ सकते हैं कि मरियम की जो अनोखी ख्वाहिशात है वो किस तरह निगरान पीडीएम भी पूरी कर रही है। वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी हाथ जोड़ के खड़े हैं और इस सिस्टम पे बहुत से सवालात उठा रहे हैं। आज का दिन बहुत अहम है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जो हटा ली गई है, 123 लोगों की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, वो कोर्ट में जिक्र किया था, वो हटा ली गई है। और हमने दरख्वास्त ख़त्म नहीं होने दी थी, इसलिए रखी थी ताकि ये बात सामने आ सके। उसमें मुतफरक दरख्वास्त देने का इरादा है। जो इस्लामाबाद के अंदर हालात और वाक़यात हुए, जिस तरह की नहत्ते शाहियों के ऊपर आंसूगल के शहर की फायरिंग की गई, फिर बिल्डिंग के ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वहाँ से लोगों ने पत्थर जो मारे और किस तरह प्रवोक किया। 144 का नफाज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए और वहाँ ये बात सामने आनी चाहिए कि ये तो इस तरह तो इजाज़त नहीं दी जा सकती ना। सारे मामले के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है ये आइन और कानून से मुबर्रा हो रहा है। और लंदन वाले शख्स से जिद बना ली हुई है और वो चाहता है जब मैं ना खेलेंगे ना खेलने जाएंगे, तो सोड़ी डाली हुई है इस सिस्टम के साथ। और जो कि कमज़ोर है ना निज़ाम, ये निज़ाम कमज़ोर है। इस कमज़ोर निज़ाम में ये इसी तरह ही हाल होता है। आज चूंकि रात पकड़ दकड़ हुई है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास मामला गया, जो कि इसका इख्तियार नहीं है रिमांड देने का। ट्रांजिटरी रिमांड दे सकता है, एक दिन का ट्रांजिटरी रिमांड दे दिया था। आज मुतलका जज के सामने मामला आना है और वहाँ रिमांड कंटेस्ट किया जाएगा और तमाम लोगों को जेल भिजवाया जाएगा। लेकिन जिनके कागजात नामजदगी है वो शनाख्त प्लेट में पहचाने हो जाएंगी उनकी, और उन सबको जेल में भेजा जाएगा ताकि कागजात नामजदगी उनके मंजूर ही ना हो सके, ना प्रपोजर ना सेकेंडरी। ये है साफ शफाफ इलेक्शन। सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठ के बुत मान के बैठा हुआ ना। क्या कहें आप ने क्या किया अब तक कि जो कुछ भी पर्चे हो रहे हैं सारे खामोशी से बैठा हुआ है। भैया आपके जिम्मे ड्यूटी है साफ शफाफ इलेक्शन कराना। अगर ये इलेक्शन कराएंगे साफ शफाफ तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अब आपको मैं जो नुक्ता नज़र है कल के हवाले से चूँकि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में था मैं, और ARY के पास सदर जबार के पास जो मैंने बातें की हैं ब्लर चल रही होंगी, लेकिन आपको समझ आ जाएंगे, सुनिएगा। अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ हैं और लीगल टीम का हिस्सा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सर बताइएगा अब कितनी FIR हो गई हैं कुल मिला के खान साहब पर, क्योंकि वो जब निकलते हैं नई FIR भी दर्ज हो जाती है उन पर। अच्छा, अपना कल से पहले तो 94 हो गई थी जब लाहौर हाई कोर्ट में 18 तारीख को पेश होना था। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि सेंचुरी होने वाली है और अभी तक इतला यही है कि इस्लामाबाद में गालिबन 3 FIR और हुई है। तो 94 और 3 97 हो गई। अच्छा। और ये भी पता चला है कि थाना रेस कोर्स में मेरे अंदाजे के मुताबिक सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। तो कौम को सेंचुरी मुबारक हो। झूठी फ्रॉड और पाकिस्तान का नाम इस तरह की FIR में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं और पूरी को शायद टीमें आने वाले दिनों में यहाँ आएंगी और आकर बताएंगी कि क्या सियासी जद्दोजहद में भी दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं पर पाकिस्तान में हो रहे हैं। हालांकि दहशतगर्दी की तारीफ बदल चुकी है। हाँ, अगर दहशतगर्दी की तारीफ ही अगर आपने लेनी है तो कल इमरान खान साहब के घर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में एक बात तय हुई थी 17 मार्च वाले दिन कि क्या तरीका कार होगा और प्रोसीजर क्या होगा, और वहाँ SSP जो है ना सिक्योरिटी इमरान किश्वर साहब ने, और इधर से जो है ना फोकल पर्सन शिमली फराज और अली खान ने होना था। इमरान खान साहब अपना निकले हैं यहाँ से और उसके बाद वो सर्च ऑपरेशन का बड़ा मजेदार बात है। अच्छा। सर्च ऑपरेशन के हवाले से अगर इजाजत ले ली मिस अबर गुल साहिबा को
इंतजामी जज हैं इस तरह जैसे गर्दी कोर्ट के, उन्होंने 18 तारीख को कहा कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज अथॉराइज्ड टू हैव ए सर्च ऑपरेशन अलोंग विद ए लेडी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ ऑफिसर, यानी 2 बंदों का सिर्फ कहा, और कैमरे की आंखों ने देखा वो 2 थे या 200 लोग थे। और क्या किस कानून के तहत दरख्तों को गिराना, आपको याद है हमारे यहाँ सर वो कह रहे हैं नो गो एरिया सिद्दीक साहब, और मुझे थोड़ा सा समझा दें, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि कानून के तहत सर्च वारंट था, जबकि आईजी पंजाब कल कह रहे थे कि सर्च वारंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो किसकी बात पे हम ट्रस्ट करें? अच्छा मैं यही बात, अब देखें, अब सर्च वारंट बाकायदा लिया गया और ये चैलेंज है इस हवाले से, और 2 अपराध का कहा गया। वो तो जब देखा ना कि ये हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होनी है, तो फिर उन्होंने सर्च वारंट से हट के अब दूसरा क्या किया आपने किस कानून के तहत जाकर गेट तोड़ा? इसको ट्रेसपास करना कहते हैं, और इनसिक्योरिटी के हालात वहां पैदा, इसको दहशतगर्दी कहते हैं। सेक्शन 6 जो दहशतगर्दी की दफा है वो लगती है, इसपे जो इंचार्ज है इमरान खान साहब का जो घर के, उनकी तरफ से बाकायदा जो है पेट्रोल बम आ रहे थे, असला मिला, वो कह रहे हैं मिलिटेंट्स मिले, तो दहशतगर्दी तो वहाँ से वो कह रहे हैं हो रही थी, आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी थी। अच्छा मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, वो असल में मरियम ने लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज मुंह से निकाला है, उसकी ख्वाहिशात ये निगरान पीडीएम हुकूमत पूरी कर रही है, और हम निगरान हुकूमत की रिमूवल के हवाले से भी हमको कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन आप तक बताता चलूं, पेट्रोल पंप हमने पूरी तहकीक की, वो प्लास्टिक की बोतलों में तो बनता ही नहीं है, ना चल सकता है। अच्छा। याद रख लीजिएगा, यहाँ हाँ ये हमने पूरी तहकीक कर ली है। जो कोई भी इंसान अकल तो इतना नया जमाना है, कोई नई टेक्निक हो, पता नहीं प्लास्टिक जैसी कोई ग्लास हो, नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही है। और अगली बात जो है ना, वो बड़ी मजेदार बात है कि जहाँ तक, अच्छा जी गुलेले बरामद कर ली, मुझे इस तरफ ये बताएं, इमरान खान क्या जो गुलेले वगैरह की वो इमरान खान साहब के घर से चली थी? वो तो बाहर के लोग बैठे हुए थे, जो बच्चों मान लिया जाए अगर इस बात को। और पेट्रोल पंप आपका ख्याल है इमरान खान के घर से बाहर फेंके जा रहे थे इतनी दूर? ये तो अगर उनकी बातों ही को मान लिया जाए कि अगर ये हकायक पे है, ये सारी देखें, जब क्राउड होता है, क्राउड फुटेज है वो दिखाई जाती है ना, वो फुटेज की हकीकत भी बता, वो पुरानी है, और वो जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से वो चली आ रही है। अब इसमें हम एक और काम करने लगे, हम तो जुडिशल इंक्वायरी का, जुडिशल ट्राइब्यूनल का मुतालबा कर रहे हैं, तो कहना तहरीरी तौर पर दरखास्त दी जा रही है, अब इसी निगरान हुकूमत को दी जा रही है, चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को, कि आप आए, ये तो हर बात आए, जुडिशल इंक्वायरी करें, जो भी कसूरवार है कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप बैठकर वो जो प्लांट कर रहा है ना, जो आज से 100-150 साल पहले का कानून बनाया कि आप जाएं और जाकर ये चीजें रख दें। अब कैमरे की आंख ने सारा कुछ दिखा दिया। हमने नजमुल सलबाजवा सीनियर एंकर हैं, तालिब फरीदी सीनियर एंकर हैं, और उसके अलावा हसन जो दुनिया के, उन सब ने वो वहाँ के हकायक बता दिए कि सच क्या है। जी आपने ये सुन ली। इसी तरह नदी नाकिया के हवाले से जो है ना, नादी और नकी के हवाले से प्रोग्राम है नादिया नकी का, और वो जरा सुन लीजिएगा, डॉन न्यूज में था, और बड़ी एलेबोरेट गुफ्तगू हुई। ठीक है निहाल हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब से भी पूछ लूं। अजहर सिद्दीक साहब, आप कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कहते हैं इमरान खान साहब, मैं तो कोर्ट में पेश होने गया था, लेकिन जिस तरह से वो पेश होने जाते हैं, आखिर इंतजामिया फिर क्या करे? इतने सारे उनके जो इंसाफियंस हैं उनको लेकर जाते हैं, फिर जो रियासत की मशीनरी के साथ होता है वो भी सबके सामने है। ये कौन सा अंदाज है अदालतों में पेश होने का? आखिर अदालतों का भी तो एहतराम है ना। बहुत शुक्रिया नादिया, मैं कोई तारीख की औराक ले जाऊं। आपको याद होगा कि नैब में पेशी हुई थी, जहाँ लाहौर में मरियम नवाज गई थी, वहां पर आपने वो पत्थर देखे होंगे, गाड़ियां देखी होंगी। और अच्छा वो मजाक हो रहा था, हम वैसे ही हम तो भूल गए हैं, शायद यादाश्तें हमारी कमजोर हैं। उसके अलावा नवाज शरीफ जब अदालतों में जाता रहा, क्या लोग साथ होते थे नहीं होते थे, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। छोड़े, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि कल आपने लाहौर से लेकर वहां तक सारे रास्ते किसने बंद रखे? आपने कंटेनर किसने लगाए? किसके कहने पे लगाए कंटेनर? फिर आपने लोगों पे, नहत्ते लोगों पे आंसू गैस कैसे? अजहर सिद्दीक साहब, क्या दफा 144 का निफाज था कैपिटल टेरिटरी में या नहीं था? बिल्कुल गैर कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था। दफा 144 का नफाज किस लिए? यहाँ ये अभी इलेक्शन हो रहा है पंजाब के अंदर, हमने चैलेंज किया था, वहाँ किस लिए लगाया गया? नहीं, इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ मैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ कि ये तो हुकूमत कर सकती है ना। कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मैं जब जाता हूँ, मेरे किसी क्लाइंट है जाना, 10 लोग तब होते हैं, 6 मेरे अपने एसोसिएट होते हैं, बाकी सब लोग किसने कह दिया कि दफा 144 का नफाज किया जा सकता है? ये बदनीति पे की गई। और वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान अदालतों के सामने पेश ना हो। अच्छा। वो पेश हो गए, कल फिर पर्चे हो गए, पिछली समात में गए, फिर पर्चे हो गए।
वही वजह। और दूसरा देखें क्या तरीका कार है, अजहर साहब, बुलाया गया हाजिरी के लिए, जी ठीक है, हाजिरी के लिए बुलाया। एक चीज बता दीजिए ना, क्या इतना लाओ लश्कर ले जाना जैसे हुकूमत कहती है ये दुरुस्त है? भूल जाए इन लोगों ने क्या किया। मैं कानूनी लैंग्वेज में पूछ रही हूँ। मैं फिर बताता चलूं, ये लाओ लश्कर लेके जाना कोई जान के लेके जाता है? आपने एक ऐसे पॉपुलर लीडर को जिसने इलेक्शन लड़ने हैं, आपने उसको अदालतों में लेकिन ये कौन सा जवाब हुआ? बनाए हुए हैं, आप सोच सकते हैं। और पहले में जो मैंने बात किया था, कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया जाए। यानी जो FIR झूठी हैं, फ्रॉड पर मबनी हैं, फ्रे पर मबनी हैं, इन सब के ऊपर एक ही, और ये तारीखी रकम होगी। ये तो पाकिस्तान को सोचना है कि FIR और कितनी देनी है, वरना तो नाम तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चलता रहेगा। बड़ी तकलीफ वाला नाम होगा, लेकिन याद रखिएगा ये निज़ाम तभी आगे जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।